नमस्कार। आईपीएल का आगाज हो चुका, शानदार आगाज आरसीबी ने किया है भाई साहब। आईपीएल का मतलब 2008 का बदला ले लिया आरसीबी ने। 2008 में पहला मुकाबला हुआ था, तब केकेआर ने हराया था और भैया अब आरसीबी ने हरा दिया, मतलब बदला ले लिया आरसीबी ने पहले मुकाबले का। लेकिन अब दूसरा मुकाबला है भैया राजस्थान के रजवाड़ों का और हैदराबाद के भाई साहब नवाबों का, क्योंकि ये दोनों टीमें भी बड़ी तूफानी है। बल्लेबाजी के तौर पर बात करिए, गेंदबाजी के तौर पर बात करिए, दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा है। लेकिन चर्चा करेंगे राजस्थान के रजवाड़ों की कि राजस्थान के रजवाड़े किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, क्योंकि कप्तान रियान पराग है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। संजू सैमसन विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, कप्तानी नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाज के तौर पर आ सकते हैं, तो ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि संजू सैमसन की गैर मौजूदगी में रियान कैसी कप्तानी करेंगे और उसके अलावा किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे। और भैया अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड और क्लासन जैसे खिलाड़ियों का कैसे तोड़ निकालेंगे। तो मेरे साथ सौरभ मौजूद है जो राजस्थान की पल पल की नजर रखते हैं, राजस्थान के ऊपर अंदर की जानकारी देते हैं। सौरभ से अंदर की जानकारी लेंगे। सौरभ, सबसे पहले कल के मुकाबले को लेकर कैसा उत्साह है राजस्थान के लोगों के बीच में? खमागानी ताने सगड़ाने और उत्साह की आपने बात की जाएगी जी, तो उत्साह तो बहुत है। आप मेरी आवाज से नजर आ रहा बोलने के लिए राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद पहुंच चुकी है और हल्ला हम बोल के रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स हल्ला बोलेगी कल हैदराबाद के उप्पल के मैदान पे। और मुझे ये समझ नहीं आता कि हम सारे भारतीय हमारे भारतीय बैटिंग यूनिट को कमजोर क्यों समझते हैं। हम ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन ऐसे नाम ले रहे हैं, बट सामने आप देखिए हमारे भारत के मजबूत धुरंधर बल्लेबाजों में से एक यशस्वी जायसवाल, वहां आपको दिखेंगे संजू सैमसन जो 3 शतक मार के आ रहे हैं में। फिर आपको दिखेंगे रियान पराग जो हमारे कप्तान रहेंगे कल और आने वाले 3 मैच। नंबर 3 पर रियान पराग को खिला रहे हैं, नंबर 4 पे रियान पराग खेलेंगे, नंबर 3 पे नीतीश राणा खेलेंगे, नंबर 5 पे ध्रुव जुरेल खेलेंगे। ऑल इंडियन अटैक है नंबर 5 तक हमारे पास। तो सारे जो न्यूट्रल फैंस हैं उन सबको जुड़ जाना चाहिए और राजस्थान रॉयल्स के सपोर्ट के लिए नहीं, ये भारतीय पौध हाँ। और सारे न्यू फ्यूचर हैं, सारे फ्यूचर है। आने वाले 2-3 साल में आप इनको इंडिया खेलते हुए देखेंगे, भारत की टीम में खेलते हुए देखेंगे, हिंदुस्तान का परचम लहराते हुए देखेंगे। तो ये सारे वही खिलाड़ी हैं जिन पे कल टकटकी लगाए नजर रहेगी बिल्कुल नजर। सौरभ, मेरी एक और चीज पर है नजर, मेरी इस चीज पर है कि रियान पराग किस प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उसमें गेंदबाजी बल्लेबाजी का क्या मिश्रण रहेगा, स्पिनर्स का क्या मिश्रण रहेगा। एक बार प्लेइंग 11 पर नजर दौड़ाते हैं जी। प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो आप दोनों ओपनर खेलेंगे। संजू सैमसन बल्लेबाजी करने जरूर आएंगे, एक इम्पैक्ट प्लेयर। अच्छा, इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पे इम्पैक्ट खिलाड़ी संजू सैमसन ही रहेंगे। फिर अगर आप देखें तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, नंबर 3 पे नीतीश राणा, नंबर 4 पे रियान पराग खुद कप्तान जिनका पिछला साल 50 से ऊपर की एवरेज और कमाल का सीजन पिछला सीजन टॉप 3 रन गेटर में थे आईपीएल के। नंबर 4 पे रियान पराग हो गए, नंबर 5 पे ध्रुव जुरेल को खिला लीजिए, नंबर 6 पे शिमरॉन हेटमायर। तो 1 से 6 तक तो बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी ये भी नजर आती है। फिर नंबर 7 पे आप हसरंगा है, नंबर 8 पे जोफ्रा आर्चर है, नंबर 9 पे आपके पास, क्योंकि पिछली बार जब हम हैदराबाद गए थे मैं भी वहाँ पे मौजूद था ओपन के स्टेडियम में, तो स्पिन जो गेंदबाजी थी वो काफी रन पड़े थे उनको। तो कल देखना पड़ेगा पिच के अकॉर्डिंग कैसा माहौल रहता है, क्योंकि वो रात का गेम था, कल दिन का मैच है और पिछले 2 दिन से बारिश भी आ रही है वहाँ पे। तो सारे बोल रहे हैं कि थोड़ा डैम्पनेस है पिच में, थोड़ी नमी है। तो देखना पड़ेगा कि वो पेसर के साथ जाते हैं कि एक और स्पिनर के साथ जाते हैं। अगर 2 स्पिनर चाहिए तो दोनों श्रीलंका स्पिनर आपके पिच में नमी है, तो थोड़ा मुझे लगा तेज गेंदबाजी के साथ जाना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं तो मैं शॉर्ट था कि आप तीक्ष्णा के साथ जाइए, श्रीलंका के साथ जाइए। कल वहाँ कंडीशन कैसी होती है उसके अनुसार आप फजलक फारूकी को देख सकते हैं। रियान पराग जरूर पहली बार कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे यंगेस्ट कप्तान वो बने हैं आज तक के इतिहास में, और पर वो इनएक्सपीरियंस नहीं है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आसाम को सेमीफाइनल तक अपने बलबूते पे सिंगल हैंडेडली ऑलराउंडर, बल्लेबाजी तो परफॉर्म शानदार है, हमने प्रैक्टिस मुकाबले में भी देखा। कप्तान थे वो, कप्तान होने के बावजूद जो टीम जिसकी कभी डोमेस्टिक सर्किट में चर्चा नहीं होती आसाम की, नॉर्थ ईस्ट की टीम है, वो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, उस टीम को रणजी के सेमीफाइनल में ले जाना, सैयद मुश्ताक अली के क्वालिफायर नॉकआउट्स में ले जाना, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एज ए कैप्टन ही उन्होंने किया है। गेंदबाजी क्या क्या रहने वाली है आपके यहाँ? तेज गेंदबाजी पर ही मैं बात कर रहा था कि आप कल
हो सकता है कि फजल हक फारूकी को खेलते जोफ्रा आर्चर, फजल फारूकी दोनों खेलेंगे ही खेलेंगे। उनके अलावा संदीप शर्मा खेलेंगे ही खेलेंगे। तुषार देशपांडे, अगर आपको याद हो पिछले साल जब वो इसी उप्पल के मैदान में जब आए थे तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 विकेट चटकाए, 4 विकेट चेन्नई में, हैदराबाद में आके चेन्नई की तरफ से वो ही राजस्थान लेके जा रहा है। मैं प्रैक्टिस में देख रहा था तुषार देशपांडे को, यॉर्कर सटीक मार रहे हैं, मतलब धोनी ने सिखा के भेजा है। अब धोनी ने सिखाया है कि राहुल द्रविड़ ने यहाँ सिखाया है, चलिए वो डिफरेंट बात तो है, पता चलेगा, वो पता चलेगा। फॉर रीजन तो जरूर, हारा फॉर रीजन। देखिए चेन्नई मतलब मैं प्रैक्टिस में देख रहा हूँ तो बहुत कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। अब मैं ये बताइए कि किस रणनीति के साथ रेयान पराग जाएंगे, क्योंकि अभिषेक ट्रेविस तो क्या उनको अगर पावर प्ले में रोक दिया तो ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या रणनीति राजस्थान के पास? अभिषेक और ट्रेविस हेड को रोकने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है उसका नाम ही आर्चर है। वो धनुष बाण ही चलाता है। वो पहले 2 ओवर जो उसकी स्विंग है, दूसरे तीसरा भी आपके पास, वो जो स्विंग है ना, वो जो स्विंग है वो ही काम कर देगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब तक वो परखेंगे पिच को, जो नमी है वो सब है, वो जोफ्रा आर्चर निकाल देंगे उनकी पूरी। अच्छा, राजस्थान पावर प्ले में किन गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाएगी? जी देखिए, अगर तीक्ष्णा खेलते हैं तो नई बॉल से गेंदबाजी करते हैं। अच्छा, मतलब पहला दूसरा ओवर उनको ही वो करते हैं नई बॉल से। अब कब कराए ना कराए वो पिच एक बार देखें, उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी नई बॉल से MS धोनी उनको गेंदबाजी करा, हाँ बिल्कुल, श्रीलंका की टीम उनको कर, बिल्कुल। फिर जोफ्रा आर्चर है, तो 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो नई बॉल से शरारत करवाना जानते हैं आपके पास। उसके अलावा आपके पास संदीप शर्मा है, अगर आपको जरूरत पड़े, जो कि हम सबको पता है कि बहुत अच्छी स्विंग कराते हैं और हमेशा अंडर द रडार रहते हैं। पर पिछले साल अगर आपको याद हो, कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। बातें हो रही थी भारत के अंदर कि T20 वर्ल्ड कप है, वहाँ बुमराह के साथ इनको ले जाओ, पिछले 4 ओवर में रन नहीं खाते हैं, ऊपर 2 ओवर नहीं बॉल। फजल फारूकी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शुरुआत में की है। उनमें से दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा, क्योंकि हसरंगा खेलेंगे क्योंकि वो बल्लेबाजी भी देते हैं आपको। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। हसरंगा का भी आप वो साल याद कीजिए जब RCB उनको लेके IPL, बिल्कुल 22-23 विकेट चटकाए थे उन्होंने। एक मैच में 6 विकेट शायद लिए थे, गलत नहीं। हाँ बिल्कुल, गुच्छों में विकेट लेना जानते हैं, मतलब गेंदबाजी तो सॉर्ट आउट है आपके पास, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। SRH के पास क्या उपाय है जब संजू और यशस्वी जायसवाल तोड़फोड़ मचाएंगे? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, SRH के पास क्या उपाय, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन की जो चोट है ना, मैं थोड़ा सा डाउटफुल ये हूँ कि क्या उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे। सारे डाउट निकाल देंगे आप, क्या उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे? सारे डाउट हम कल निकालेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में खुद देख के आ रहा हूँ जयपुर में, बड़े लंबे छक्के मार रहे हैं संजू सैमसन। और मुझे लग रहा है कि ये जो पॉइंट है कि जो वो फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, वो कीपिंग नहीं कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो एज अ सेफ्टी रीजन ही लिया गया है। BCCI ने सेफ्टी का रीजन, सेफ्टी रीजन ही लिया गया है। अदरवाइज ही इज फिट, ही इज रेडी टू गो। और कमाल का प्रदर्शन प्रैक्टिस मैच में तो जरूर किया उन्होंने। और हैदराबाद में मैच है, पहला मैच हम सबको पता है संजू सैमसन IPL के जब पहले दूसरे तीसरे मैचेस होते हैं, शुरुआत के 5-6 मैचेस में तो सेंचुरी मारते हो। उसके अलावा एक तार और जोड़ दूं मैं यहाँ पे, हैदराबाद वही ग्राउंड है जहाँ पे उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला 100 बांग्लादेश के साथ, याद हो, हैदराबाद में 5-5 छक्के जब पड़ रहे थे बांग्लादेशी गेंदबाजों को, तो वही उप्पल का मैदान था। मतलब साफ है कि संजू सैमसन का शतक पक्का। एक तार और भिड़ा देता हूँ, ठीक। इंटरनेशनल शतक तो है ही है संजू। उसके अलावा IPL में भी उसी मैदान पे उन्होंने शतक मार रखा है, तो उनका वो फेवरेट ग्राउंड है एक तरीके से। IPL में भी शतक है, इंटरनेशनल में भी शतक है, और कल फिर उसी मैदान पर बिल्कुल। देखिए यही उम्मीद जता रहे कि राजस्थान बेहतर प्लेइंग 11 के साथ उतरे और मतलब शुरुआत जीत के साथ करे राजस्थान, क्योंकि जीत के साथ शुरुआत होते हैं तो मनोबल थोड़ा ऊपर रहता है, पॉइंट टेबल में आप बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद राजस्थान से यही करेंगे, लेकिन बहुत टफ मुकाबला होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद का अपना घर है और ये टीम भी एकदम सॉलिड है। आपका राजस्थान की प्लेइंग 11 को लेकर क्या कहना है? किस प्लेइंग 11 के साथ राजस्थान को उतरना चाहिए? क्या फजल फारूकी को आप खिलाना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी हम वीडियो लेकर आए आपको जानकारी मिल जाए। और एक बार फिर से चलते जीतो राजस्थान, खंबागड़ी, अल्लाह बोल।